बोलो शंकर भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। दत्तात्रेय जी महाराज कहे कि पिंगला नाम की एक वेश्या धनवान ग्राहक की प्रतीक्षा कर रही थी। आप बात आप काल सुनी भी। और बिंगो भी ध्यान है परमात्मा की ओर उपयोग। तो दत्तात्रेय जी विचार करो पलटक या पलटन होती आदमी ने सजन कसाईया कसाई तो पापा में डिपू ही हुए लेकिन वो पलट्यो नहीं। जब आज सत्संग में नाम ले कसाई हो गए बिंगो नाम लिया तकड़ी बात ही है। अंका त्यारिया बंका त्यारिया त्यारी मीरा बाई है त्यारी सजन कसाई तो सज्जन कसाई को नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ वो कसाई रहे वो नहीं। काल सर्प के ग्रास जीव आत्मा की रक्षा प्रभु के सिवाय और कौन कर सकता है। इस जगत में आशा परम दुख है और निराशा परम सुख है। आप सुख की जिसकी इच्छा करा वह दुख को कारण है। क्यों आपने जो प्रारब्ध है वो तो अपन मिले ही मिले इनको शक ही को नहीं। आगे लिख रहे अंग गलितम पलितम मुंडम दश नवीहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तथापि न मुच्यत्याशय पिंडम कि शरीर गला जा रहा है। शरीर अपनो दिन दिन मिटते जा रही है। केश सेव तो हो गए हैं बाल धोड़ा हो गया दांत जा चुके हैं। दुर्बलता के कारण लकड़ी के सहारे चलना पड़ता है। फिर भी बुढ़ा आशा का पिंड छोड़ता नहीं। फिर भी छूटने को लग रही। ऐसे बुढ़े की भांति आचरण करने के बदले भगवान का भजन करो। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मुड्ड मते ये मूर्ख तो गोविंद गोविंद रट। काम की भोगेशना सबसे बड़ा दुख है। कुरूरी पक्षी की भांति संग्रह करने के बदले त्याग करते रहो। कुरूरी का चील ने एक चील के ना एक मांस को टुकड़ो कोई तो बिंग लारे कई चीला होगी बिंग उड़नो आराम कर दियो बन देखो ये खतरा है बन वो नाख दियो नीचो नाख दियो जब बिन गई बिंग पीछे छूट गयो। इस बाई हालत आपने हो रही है। बालक से भोलापन निर्दोषता ग्रहण करो। छोटे बच्चे से अपने भोलोपनो निष्कपटता आदि सीखनी चाहिए। बच्चों कपटी को नहीं है। एक गरीब कुमारी की मंगनी के लिए कुछ मेहमान आए। कोई गरीब घर हो और बठक भी छोरी की मंगनी खातिर कोई मेहमान आया। घर में चावल तैयार नहीं थे। अब घर में चावल आ जगह वह छुलकेड़ा को नहीं सही कौन करेगा तो वह मुसल लेकर बैठ गई। किंतु उसने सभी चूड़ियां उतार दी कि वो मुसलियां पटके तो चूड़ी तो बाजे नहीं बाजे ना आवाज कंठा भी ला जाए घड़ी तो उन्हें भी बनाए गुण से। क्योंकि यदि चूड़ियां रहने देती तो मुसल को चलाते समय खनकती और मेहमान जान जाते कि इस घर में तो चावल तक नहीं है। इसी प्रकार बस्ती में रहने से कलह कलेश होने की संभावना है। ये वास्ते साधु बारे जावे क्यों अगर वो हाथ चूड़िया में रहेगा तो चूड़ी तो बाजेगी है। सो साधु को एकांत वास रहना चाहिए। ये वास्ते साधु ने एकांत में रहना चाहिए। बाण बनाने वाला लोहार भी मेरा गुरु है। जो बाण गया के बाद नोक बनावा है दत्तात्रेय जी महाराज के वो भी मेरे गुरु है।
वह अपने काम में इस प्रकार मग्न रहता था कि रास्ते पर से धूमधाम से जाने वाली राजा की सवारी की ओर भी उसका ध्यान नहीं जाता था। वो आपके काम में लगे रहे। तो लौकिक कार्य में तन्मयता के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जब तक आप तय दिल से एकाग्रता से नहीं लगागा इतबा बात बन बने, तो फिर परलौकिक कार्य में ईश्वर की आराधना में तो तन्मयता बिना सिद्ध मिल ही नहीं सकती। इस संसार को कार्य भी मैं आप जो पूर्ण रूप सुनने लगा, पूरा भाव सुनो, तो संसारों कार्य सिद्ध को नहीं है। खेत में आप खेतता ही नहीं पचांगा तो इनके लाट से भाई तो संसारिक कार्य भी को नहीं वैसे ही, तो फिर परमात्मा भजन किया उसी। ध्याता ध्यान और ध्येय जब एक रूप हो जाते हैं तब जीव अमर होता है। ध्याता का जो कोई ध्यान लगा अभी नहीं, ध्यान ध्यान हुआ ही है, ध्येय आगे लक्ष्य, तीनों चीज एक मिल जाए तो फिर काम बन टेम कहेंगे। सर्प की भांति मुनि को भी अकेले ही विचरण करना चाहिए। सांप एक ही विचरण करे। मकड़ी अपने मुंह से लार टपकाती है, उससे खेलती भी है और उसे निगल भी जाती है। ईश्वर भी अपनी माया से सृष्टि का सर्जन करते हैं और अंत में संहार भी करते हैं। मकड़ी भी जार ने बनावे भी है, भी में खेले भी है और भी निगल भी जावे। यह परमात्मा अपन रचे भी है, आपने साथ खेले भी है और अंत में आपने संहार भी करे। ईश्वर भी अपनी माया से सृष्टि का सर्जन करते हैं और अंत में संहार भी करते हैं। 24वां गुरु बताओ कीड़ो भी मेरा गुरु है। भंवरी उसको पकड़कर उसे अपने बिल में कैद कर देती है। भंवरी को पकड़ के ला लटना ले आगे भी आपके बिल में फिट कर दे। कीटक भंवरी के भय से उसी का चिंतन करता रहता है। अब वो कीड़ो डरतो भी भंवरे को चिंतन करते रहे और अंत में वह स्वयं भंवरा बन जाता है। मनुष्य भी ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर ही बन जाता है। विषयों का चिंतन करने से उसका मन विषयी हो जाता है। आप बुरी बातों को बुरे चीजों को ध्यान करांगे तो आप बुरा हो जाओगे, अच्छा को करांगे तो आप अच्छा हो जाओगे। यदुराज ने गुरु दत्तात्रेय को साष्टांग दंडोत प्रणाम किया। अब यदु राजा ने आ बात बताई दत्तात्रेय जी, तो वहाँ प्रणाम करो, धन्य महाराज था ने बहुत कुछ समझायो। अब आगे श्री कृष्ण ने उद्धव जी ने उपदेश देवे। आगे चलकर श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बंधन और मोक्ष का स्वरूप समझाया। बंधन की है और मोक्ष की है। बंधन और मोक्ष शरीर के नहीं मन के धर्म है। शरीर को धर्म को नहीं, मन को धर्म है। मन नहीं बंधन और मोक्ष करे। हे उद्धव, ये जीव मेरा ही अंश है। भगवान श्री कृष्ण का हे उद्धव, जीव जो का है वो मेरो अंश है। रामचरितमानस में लिखे भी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव परमात्मा वो अंश है, अविनाशी है। ऐ मल है, कोई मल नहीं है। मैं मल है मावा संग करने से। मैं वर्षा ऊपर से बूंद बहुत प्यारी बहुत शुद्ध आवे, लेकिन नीचे पृथ्वी पर आगे और संग करके रबा गुदली मिदली हो जाए। हाँ, जीव कर्मों से बंधा हुआ है, ईश्वर नित्य मुक्त है। इस संसार में आत्म ज्ञान वाला मुक्त है और अन्य सब बंधे हुए हैं। कि इस संसार में वही मुक्त है लेकिन आत्म ज्ञान है। बाकी सब बंधे ढाई जैसे साधु है। बोले जिस व्यक्ति के प्राण इंद्री मन वृत्तियां
तथा बुद्धि संकल्प रहित है, वह देहधारी होते हुए भी देह गुणों से मुक्त है। अब आपने शरीर भी है, इंद्रियां भी है, बुद्धि भी है, प्राण भी है, वृत्तियां भी है। अब इन देह में संकल्प रहित रहना, यानी मन जो है वो संकल्प विकल्प ना करे। अब संकल्प विकल्प वो तो रहे कौन सही। साधु पुरुषों को भक्ति के लक्षणों का भी वर्णन किया। उन्होंने सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, वर्तासुर, प्रहलाद, बलिराजा, भविष्य, सुग्रीव, हनुमान, कुब्जा, वर्ज की गोपियां आदि सत्संग के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सकी है। आ सत्संग करो जदा ने भगवान की प्राप्ति हुई। वह वेदों से भी अज्ञात थे। वेद ने कौन जानता भाई, केवल सत्संग। और उन्होंने तप भी तो नहीं किया, तप भी कौन करो। फिर भी सत्संग प्रेरित भक्ति के कारण मुझे पा सकी, फिर भगवान ने पा लिया। सत्संग से पशु पक्षी तक का जीवन भी सुधरता है। कामी के साथ रहकर ध्यान नहीं हो पाएगा। कामी सागर रह गया, अपन ध्यान जमानो तो कभी कौन जमाए। हे उद्धव, मनुष्य के संग में बसकर मनुष्य बन पाना सरल है, किंतु ब्रह्मनिष्ठ हो पाना बड़ा कठिन है। सत्संगी बनना बहुत मोटी बात है, बहुत कठिन काम है। सत्संग संग का वह सागन है। अब बोला ना वो आज लबी में संग कर लिए है, संग का सागन है। सत्य है परमात्मा, और सब असत्य है, मिथ्या है, एक दिन मिटने वाला है। भी सत जको सागो आपने अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जावे, बा सत्संग। अशुभ कर्मा से शुभ कर्मा की ओर ले जावे, बिन के सत्संग। अंधेरे से चानना में ले जाओ, बिन के सत्संग। कपटता से निष्कपटता की ओर ले जाओ, बिन के सत्संग। सो हमेशा सत्संग में रहने का प्रयत्न करना चाहिए, कि हो सके तो हमेशा ही सत्संग में ही रहो। फिर भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया कि वो संसार एक वृक्ष की तरह है। संसार वृक्ष के बीज है पाप है, और पुण्य वासनाएं मूल है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तने हैं, तना है। इंद्रियां, मन डालियां हैं संसार की। विषय रस है, डाला में देखो रस है, वो विषय है, और विषय रस में ही वो जीव फसेड़ो है। और इनका फल है दो, सुख और दुख। दो फल है इधर। विषयों में फंसा रहने वाला भोगी दुखी होता है। विवेकी परमहंस को योगी कहते हैं, जो सुख भोगते हैं। जिसका विवेकी है, ज्ञानवान है, वह सुखी है, वही संत है। उद्धव ने पूछा, मनुष्य जानता है कि विषय दुखदायी है, फिर उन्हें भोगने की इच्छा क्यों करता है? उद्धव जी कहे, भगवान, आदमी ने ठा है क्या ओ काम माड़ो है, इनको फल भी माड़ो है, तो फिर वो करे क्यों? बात सच्ची है? दारू का रुपया लगा पी लिया, जूता खा लिया फिर ही पिए, क्या रुपया लगा बेचती हुआ। विषय मन की ओर जाते है या मन विषयों की ओर? ये भगवान विषय माड़ो है, फल दुख है, तो वो क्यों करे? और फिर मन विषय का नहीं भाजा है, कि विषय मन का नहीं भाजा है? आप बताओ। भगवान ने कहा, ये रजोगुणी मन मनुष्य को विषयों में फंसाता है। जब आपने में रजोगुण बदे, जब आपने के यहाँ जाओ उठ करो, आप 4 कनाली नूर ला लियो, 5 कनाली नूर ला लियो,
वो ठरियां कर दियो भटकर बिया कर दियो मतलब वो बदल दिया वृद्धि करने की प्रयास करे। पहले मन विषयों की ओर जाता है और फिर उन विषयों का आकार धारण करके विषयों को अपने में बसा लेता है। फिर मन बसा ले आप कर ले, मन विषयकार हो जाता है। मन स्वयं विषय युक्त बनकर जीव को सताता है। विषयों का चिंतन प्रभु भक्ति में बाधक है। भगवान को भजन करा तो बट ऐ चीजा बाधक है, अंगो त्याग करनो ही पड़े। ईश्वर स्मरण चाहे न हो पाए, भगवान को स्मरण चाहे ना हो, संसारिक विषयों का चिंतन तो कभी ना करो। क्या भगवान को जो स्मरण ना हो तो कोई बात नहीं, पर संसार को तो ना करो। है? मन को विषयों की ओर न जाना दो, उसे वश में करके मुझी में एकाग्र कर दो। ईश्वर में मन का लय करना ही भगवान महान योग है। मन ने परमात्मा में लय करना नहीं योग कवे, यहाँ करे झकाव है योगी, बाकी है सब भोगी। उद्धव जी कहते हैं कि वैसे तो कर्म, यज्ञ, सत्य, दम, सम, ऐश्वर्य, तप, दान, व्रत, नेम और यम आदि कल्याण के कई साधन है, किंतु सर्वश्रेष्ठ साधन तो मेरी भक्ति है। वो सारा श्रेष्ठ साधन है। भक्ति सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। न साधयति मा योगो न सांख्यम धर्म। उद्धव कि मुझे प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति में जितनी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य ना योग में है, ना सांख्य धर्म, ना वेद, ध्यान, तप, त्याग आदि में नहीं है। क्या बातें तो सारी अच्छी है, लेकिन मन प्राप्त करने के लिए भक्ति से अलावा और कोई साधन है कौन। भक्ति योग की महत्ता के बाद प्रभु ने ध्यान योग की विधि बताई। ध्यान योग क्या करा? भक्ति योग, ध्यान योग और कर्म योग, तीन है। अब अपन पहली बात तो वो निर्णय करना चाहिए कि आप किसा योगी हाँ, ध्यान योगी हाँ या ज्ञान योगी हाँ या कर्म योगी हाँ। तो ठीक हो रही है फिर। अब अगर जो आप कर्म योगी हाँ तो भक्ति योग और ज्ञान योग आपने मौके नहीं जाओ, क्यों एक न पकड़े दो तो छूट सी, दो छूट गई। अब तीनों कौन पकड़ जाए? तीनों पकड़ रखे। हाँ पहले तो यह धारणा धार लो जो आप योगी खिसा बना। अब जगह योगी थे बन गया भी मंदिर डरो एक सही के। हाँ एक ही है तो चीज है कि पकड़नी जरूरी है। पकड़ी से कौन दो पकड़ ले तो वो एक ही है। हाँ बड़े एक है, पकड़ लियो उसे की। अच्छा किस शिक्षा बताओ दिखानी तो भक्ति योग है, ध्यान योग, कर्म योग। भक्ति योग अब आप भागवत पढ़ा आप कर्म में गिनी जावे। हाँ और ये शुभ कर्म है अपनो है वो करा है। दान पुण्य आदि करा वो कर्म में गिनो जावे। परमात्मा ने निमित्त इसे तो नहीं, परमात्मा ने निमित्त करा। ध्यान के दो प्रकार है। एक ही अंग के चिंतन को ध्यान कहते हैं। जहाँ आप भगवान को एक अंग को ध्यान कर लियो वो ध्यान है, एक अंग को ध्यान कर लियो। और सर्व अंगों के चिंतन को धारणा कहते हैं। सर्व अंग का चिंतन करना बाद धारणा है। ध्यान करते करते वह देह से एक रूप हो जाता है। रोज ईश्वर का ध्यान करोगे तो घर, शरीर, संसार का विस्मरण हो जाएगा। फिर आमालज की उतरिएगी। जो प्रभु से तन्मय हो गया है उसे देह भान भी नहीं रहता। देह को भान भी कौन रहे? और अपन बा गहरी नींद आवा है तो बीमी कौन रहे? अपन देह उठा रहेगी। पग किन्न पड़ी है, हाथ किन्न पड़ी है, के किन्न पड़ी है,
बीमा आनंद जोर कोई नहीं तकड़ो तकड़ो ये जागृत में आप परमात्मा को ध्यान करार बीता सुनना हो जावा बिन का समाधि अगले समाधि के अंगे व्याधि है उद्धव वर्थ भाषण भी पाप है बिरथा भाषण करना भी पाप है सोच समझ के ही बोलना चाहिए साधु ने एक एक शब्द को ध्यान रखना पड़ा है साधु नेतो बाणियों बड़ा अने बहुत सोच समझ के बोलना पड़ा नहीं तो खेल बिगड़ जाए क्या सोई बिगड़ जाए तो सही है भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है किंतु वह मेरी प्राप्ति में बाधक है सो उन्हें दूर ही रहना है सिद्धि प्रसिद्धि लगती है कि सिद्धियां दूर रहो अब लोग सिद्धि न चाहे सिद्धि भक्ति में बाधक है और प्रसिद्धि प्रमाद प्रसिद्धि यानी है ओहो के करो नथु तो नथु के प्रमाद से वो कहला मेरे नाम तो ऊपर कोई शायद याद कर हां मन तो नहीं रहे हूं तो सगला कहे नहीं है पागल जेवा परिणाम मत मेरे भजन में विक्षेप होने लगता है सो सिद्धियों से दूर ही रहना आगे भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया ब्रह्मचार्य आश्रम है गृहस्थ आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के धर्म भी समझाए भक्ति ज्ञान यम नेम आदि साधनों का भी उन्होंने वर्णन किया जगत में किसी भी जीव को हीन मत समझना किसी जीव ने हीन नहीं समझना फिर उद्धव जी ने कुछ शब्दों का अर्थ और व्याख्या पूछी भगवान से जो भगवान ने इस प्रकार बताई मुझी में बुद्धि की स्थापना करना सम है परमात्मा में बुद्धि की स्थापना करना ने कहा सम इंद्रियों को वश में करने ने कहा दम सम दम है और किसी भी प्राणी से द्रोह न करना ने कहा दान जगत में किसी भी जीव के प्रति कुभाव न रखना और सद्भाव न रखना सबसे बड़ा दान है भूत द्रोह का त्याग दान है चेतन और जड़ किसी भी से द्रोह न करो सबको समान भाव से देखो सभी कामनाओं का त्याग तप है सारी कामनाओं को अगर त्याग कर दियो तो बीस मोटो कोई तप कोई काम सुख का विचार तक ना रखने वाला सबसे बड़ा तपस्वी है वासना और स्वभाव को जीतना शौर्य है इस मोटो धन को है नहीं बस स्वभाव बदल लो होगी मुक्ति ब्रह्म का विचार करना श्रेष्ठ सत्य है और धर्म ही सर्वोत्तम है धर्म से बड़ो कोई धन को है धर्म इष्टम सर्व नरना मेरी भक्ति प्राप्त करना ही सर्व उत्तम लाभ है सबसे मोटो लाभ इस संसार में अगर है ये देश में अगर है तो वो है परमात्मा ने प्राप्त करना इस मोटो लाभ और कोई तीनों लोकों में नहीं बंधन और मोक्ष के तत्वों का ज्ञाता ही पंडित है बंधन और मोक्ष को जो ज्ञाता है बिन पंडित कब है पंडित कोई जाति को है और ग्रंथों में लिखे हुए सिद्धांतों को जीवन में उतार कर भक्ति में जीवन जीने वाला उत्तम ज्ञानी है अब शास्त्र में ग्रंथ में जी बात है बिन जो जीवन में उतार कर जिए है वो ज्ञानी है बिन ज्ञानी के अब चार बात खिदा सी बता दी चार जाखना की बता दी वो ज्ञानी बनी हो चलती फिरती चलती फिरती दिखाने वालों दे कोई आत्मा मानकर दे में अहम बुद्धि रखने वाला महामूर्ख है क्यों दे आत्मा है को नहीं और दे ले गयो आयो भी को नहीं आ दे मार्ग में मिली अपन कटे माँ के पेट में लाल रह खट जाएगी धरती के पेट में धरती माँ है माँ ही माँ है आ दोनों एक माँ से प्राप्त हुई और एक माँ में छोड़ देंगे
आ मार्ग में मिली मार्ग में रह जाएगी। ओ बिना देह है इन वास्ते को देह ने कोई आत्मा समझे वो महामूर्ख है। दे आत्मा है को नहीं, दे सागे जावे को नहीं, दे सागे आई भी को नहीं। आई कौन तो जाए? अच्छा आई को नहीं जावे घटू जावा कौन? हैं? समझ में आवा है? सद्गुणों से संपन्न है वो धनवान है। जेका में सत्य गुण है, अच्छा गुण है, वो सबसे मोटो धनवान है। और असंतोष व्यक्ति सबसे बड़ा कंगाल है। जेका ने संतोष को नहीं है वो की तो जो वो सबसे मोटो दरिद्री है। माया के अधीन होकर संसारिक विषयों में फंसकर इंद्रियों का दास बनने वाला जीव है। बिन जीव के जो इंद्रियों को अपने अधीन करके संसारिक विषयों में अनासक्त रहता है वह ईश्वर के समान है। न केवल बाहर से अपितु भीतर के शत्रुओं का नाश करने वाला जितेंद्रिय सच्चा वीर है। बारे कोई कतले आम करे बाने वीर को नहीं कहे, आपने मां जगह है नहीं बांगी कत्ल करे। काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा ममता द्वितीय वाद विवाद आदि की निंदा करने वालों आदि ने नाश करने वाला जो है वो सबसे बड़ो बलवान है। जो निंदा से लेश मात्र भी प्रभावित नहीं होता है वह सच्चा भक्त है। अब हमारी कोई निंदा करेगा तो बहुत गिरेड़ा है जमाए अरबी से हमारे कोई तकलीफ ना हो कोई असर तो समझो फिर सच्चा है यहाँ। सही बात है। अब ये तो सुन गया था सामा लठ ले खड़ा जाते थे के देखो मैं के देखो करा तो ठप्पो ही कोई ना कोई बात सही बात। उद्धव जी मनुष्य के कल्याण के हेतु मैंने 3 उपाय बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे आपके मुख उद्धव ने ज्ञान योग निष्काम कर्म योग और भक्ति योग। मनुष्य शरीर ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने का एक साधन है। भक्ति प्राप्त करने का वो साधन है अतः श्रेष्ठ है। ये वास्तव में मानव देह श्रेष्ठ है और इनमें श्रेष्ठ की चीजें भाई है। यह मनुष्य शरीर उत्तम नौका के समान है। न्याव मिल गया अपन जरूरत है अब केवटिए की है? सभी फलों का मूल है। करोड़ों उपाय से भी अलभ्य फिर भी देव योग से मिल पाया है। वो कोई इसी कृपा हुई है जिदा पानो मिलियो है और ये मिलेगा कोई अपन लाभ ना लियो इन्हें ना जाने हो तो फिर फायदो ही कोनी दोबारा देसी गुण आलू करी बड़ा तो पहले के जेड़े दियो के नहीं हाल करियो तो अब यहाँ करता तो 2-4 सींग लगवा लिया ठीक रही है। गुरु रूपी मांझी यानी गुरु ही केवटी हुआ है। गुरु रूपी मांझी के द्वारा तथा मुझ वायु से बढ़ा रहा है। फिर भी यदि इस अमूल्य दे नौका का सदुपयोग न करे भवसागर पार करे करने का प्रयत्न न करे तो वह मनुष्य स्वयं अपना ही नाश करता है। वह आत्मघाती है। नरदे माधम सुलभम सुदुर्लभम पलवम संकल्पम गुरु करुणाधारम माया अनुकूले ने नभ सवेतेर्तिम पुमान भाव धीम न तेरत न आत्महा। वो आत्मघाती है। ये तो कुछ प्राप्त होने पर भी बिना अपने आप को कल्याण ना करो तो। उद्धव यदि सत्संग ना किया जा सके तो कोई बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहे हे उद्धव अगर सत्संग ना होते तो कोई बात नहीं। कामी विषयों का संग तो कभी नहीं करना। कहे सत्संग ना तो कोई तो आंग सबको तो ना करी। सत्संग की प्राप्ति ईश्वर की कृपा पर आधारित है। सत्संग मिला प्रभु कृपा से आपन है। संत मिला प्रभु कृपा से आपन है। जब क्यों के बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग में विवेक को नहीं। बिन सत्संग विवेक न होई अरे राम कृपा बिना सुलभ न सोई।
सत्संग बिना अपना बात को नहीं मिले, संत बिना अपना बात को नहीं मिले। ए मिल जावे तो समझो राम जी बड़ी भारी अपना ऊपर कृपा है। मन केवल प्रभु को ही दो, किसी स्त्री पुरुष या रिश्तेदारों को मत दो। मन देना है तो भगवान ने दो, मन लगाना है तो भगवान में लगाओ। हे उद्धव, तुम अपना मन मुझे दे दो। भगवान श्री कृष्ण कहे, हे उद्धव, ओ तेरे को मन मन करे दो, ओ तो मन दे दे। मैं तुम्हारा धन नहीं, मन ही मांगता हूं। उद्धव, इस अखिल विश्व में मैं ही व्यापक हूं, ऐसी मेरी भावना करना। क्या मेरी भावना करे तो साहब करी कि जट देखे बैठे मैं ही हूं। भक्ति के द्वारा सभी के आत्म रूप मेरे दर्शन करके मनुष्य के हृदय से अहंकार की गांठ छूट जाती है। फिर बात गांठ खुल जाए, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं और सभी कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। उद्धव, किसी की प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होना। क्या तेरी कोई बड़ाई करे तो भी राजी ना होता, और किसी की निंदा से अप्रसन्न भी नहीं होना। अगर कोई निंदा करे तेरी तो भी पर कफा भी ना हुई। स्तुति और निंदा को एक समान मानना, वो है साधु। उद्धव जी कहने लगे, निराधार निंदा को कैसे सहा जाए। क्या निंदा को हिसाब करे तो ठीक है बेटा, बिना आधार ही करे कोई तो बाकी सुन जे। भगवान ने कहा, जो निंदा सह न सके वह कच्चा है। कच्चा है। निंदक तो मित्र है, निंदक तो तेरो मित्र है। रामचरितमानस में लिखे भी है कि निंदक नेरो राखिए आंगन कुटी छपाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे। वह हमें दोष दर्शन कराता है। निंदा करना जो है वो अपने दोषों को दर्शन करावे। इसी कारण से तो साधु जन हमेशा निंदक को अपने साथ ही रखते हैं। निंदा के शब्द तो आकाश से विलीन हो जाते हैं। निंदक मित्र समान साधो, निंदक मित्र समान। निंदा करना तो मित्र है। फिर भगवान ने उद्धव जी को भिक्षु गीता का उपदेश दिया। सुख दुख तो मन की कल्पना है। मन की निंदा की स्थिति यदि जागृत में भी हो जाए तो मुक्ति है। लोग भिक्षु की निंदा करते हैं, भीख मांगने वाले, किंतु वह मन पर असर होने ही नहीं देता। भिक्षु कहता है, अर्थ से साधने सिद्ध कर से रक्षणो व्यामे। धन अर्जन में, धन के उपयोग में, उसे बढ़ाने का, रक्षा करने में, उसका नाश होने पर परिश्रम चिंता त्रास होते हैं। धन भी दुखदायी है, फिर भी मनुष्य वैसे ही धन के पीछे भागता फिरता है, फिर भी बांगेला भाजी फिरेगा। धन हर प्रकार से हर स्थिति में मनुष्य को सताता ही है, फिर भी उसे विवेक नहीं आ पाता, फिर भी वो चेतो को नहीं लग रही, गद्दा पट्टी को सामने लग रही है। पूर्ववा उर्वशी के दृष्टांत के द्वारा ये भी बताया कि स्त्री के संतत संग से पुरुष की दिशा कैसी होती है। दुष्टों की संगति मनुष्य की अधोगति कराती है। दुष्ट लोगों के पास संगत करांगा तो बाप में अपनी अधोगति में ले जाएगा। और सज्जनों की संगति ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व का ऊपर जाना। सत्संग तो ईश्वर कृपा से ही मिल पाता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, किंतु कुसंग न करना तो तुम्हारे बस की बात है। सत्संग न तो थारे बस हो तो ना सही।
लेकिन कुसंग ने छोड़ना तो थारे बस हो तो है नहीं, तो वो कर लियो बस सत्संग आप ही जी है। एल गीता में देह की चर्चा की गई, जो हमने ऊपर देख ली है। ये शरीर मांस हड्डी चमड़ी वाला दुर्गंध युक्त है का और की है में। इसी देह में रत व्यक्ति पशु और कीड़े से भी हीन है। अंत में उद्धव जी भगवान से पूछते हैं, प्रभु जी आपने योग ज्ञान और भक्ति मार्ग आदि का उपदेश तो दिया, किंतु जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है उसी का योग मार्ग सिद्ध होता है, किंतु इस मन को वश में करना टेढ़ी खीर है। क्या करा तो लिखा वायो रवि दुष्कर्म का हवा सुबी दूर है, हवा शायद कब्जा हो सके लेकिन मन नहीं रुका। तो हे प्रभु जो व्यक्ति मन को जल्दी वश में न कर सके वह भी सिद्धि कैसे प्राप्त करे, ये बतलाइए। श्री कृष्ण महाराज उद्धव जी, अर्जुन ने भी मुझसे यही पूछा था। भगवान श्री कृष्ण के हे उद्धव, अर्जुन मेरा वही प्रश्न करियो, मन को अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। यदि बाणी में क्या चढ़ो मन घोड़े पर कोई चढ़ाकी हो तो ऐसा हो, क्योंकि अभ्यास की लगाम लगा करके कसो बैराग की काठी, फिर गुरुगम चाबुक ले मारे दुड़ाकी हो तो ऐसा हो। भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोय पाव ही प्राणी। इस सरलतम भक्ति मार्ग की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। भक्ति स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। उसे किसी क्रिया कांड आदि का सहारा नहीं लेना पड़ता, वह सबको अपने अधीन कर लेती है। ज्ञानी और कर्म योगी को भी इस भक्ति उपासना की आवश्यकता रहती है, और जो ऐसा नहीं करता वो ज्ञानी ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उन दोनों में भक्ति का मिश्रण हो पाए तभी वह मुक्तिदायी बन सकती है। अगर साग सब्जी में नमक कम है तो स्वाद बिगड़ जाए। बिन स्वादिष्ट करने के वास्ते भी जीतो चाला भी तो नमक तो इसलिए सो स्वतंत्र अवलंबन आना ते आधीन ज्ञान विज्ञाना। हे उद्धव जी, भक्तिहीन वरिंच किन कोई, और जब जीव सम प्रिय मोय सोई। भगवंत अति नीचो प्राणी, और मोय प्राण प्रिय असी मम बानी। का भक्ति चाहे नीच न है तो वो मन सबसे प्यारो है। सो मनुष्य जब कर्मों का त्याग करके अपनी आत्मा मुझे समर्पित कर देता है तब उसे सर्व उत्कृष्ट बनने की मुझे इच्छा हो जाती है। वह मुझसे तद्रूप होने के योग्य बनकर मोक्ष पाते हैं। औरों की निंदा न करना, जगत को सुधारने का अर्थ व्यर्थ प्रयत्न भी न करना, अपने आप को सुधारना। पहले अपने आप ने सुधारो, है यदि खुद सुधर जाओगा नहीं फिर सुधरी तो सागाड़ा सुधरी सी। समाज को तो स्वयं प्रभु भी सुधार नहीं पाए थे। भगवान श्री कृष्ण भी सारा यादवान कौन सुधार पाए, तो साधारण मनुष्य क्यों कर पाएगा।
श्री कृष्ण के समय में भी दुर्योधन, शिशुपाल आदि बहुत से दुष्ट मानव का अस्तित्व था। अरे वह कृष्ण के समाज गई वो नहीं आगे, लेकिन वह सूझ आगे। जगत को प्रसन्न कर पाना बड़ा कठिन काम है। जगत प्रसन्न को नहीं हो आपने, जबकि परमात्मा को प्रसन्न कर पाना उतना कठिन नहीं है। जब आपने एक बात है भाई, संसार से नहीं डरे वो भगवान से कौन है? हे उद्धव, मैं तुम्हारा धन नहीं मन मांगता हूँ। मन देने योग्य तो केवल मैं परमात्मा ही हूँ। मैं तुम्हारे मन की बड़ी लगन से रक्षा करूंगा। मैं सर्वव्यापी हूँ, तुम मेरी शरण लो। तू शरण आ जाए मेरे। उद्धव, मैंने तुम्हें समग्र ब्रह्म ज्ञान का दान दिया है। इस ब्रह्म ज्ञान के दाता को मैं अपना सर्वस्व देता हूँ। कोई ज्ञान न लेवे, अरे वो दाता बने तो बिन में मेरो सर्वस्व। अब तो तुम्हारा मोह शोक आदि दूर हो गया ना, अब की फर्क पड़ी है। उद्धव ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, अब मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अब और कौन सुनना? जितना सुना है उस पर मनन करना चाहता हूँ। जितो मैं सुनियो है नहीं पर मनन करना चाहूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, उद्धव, अब तुम अलका नंदा के किनारे बद्री का आश्रम में रहकर इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करो। अपना मन मुझी में शिथिल करना। वैसा करने पर तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। बद्री का आश्रम योग भूमि है, वहां प्रभु की प्राप्ति शीघ्र होती है। तू ढाल में साधन ठाम बैठो नहीं, सुनो स्टार्ट हो जाए और आगे थोड़ी यहाँ चढ़ाई सी बनी। ओके। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप भी मेरे साथ चलिए। भगवान ने कहा, उद्धव, मैं इस शरीर के साथ तो अब भी वहां जा नहीं सकता। मैं चैतन्य स्वरूप से तुम्हारे हृदय में हूं, तुम्हारा साक्षी हूं, सो चिंता नहीं करना। तुम जब आतुरता और एकाग्रता से मेरा स्मरण करोगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तो मैं बेटा फटाफट तेरे करने आ जाऊंगा। अन्यथा वैसे तो अकेले ही आना जाना है। जगत में सभी जानते हैं कि अकेले जाना है, फिर स्त्री पुरुष एक दूसरे में आसक्ति क्यों रखते हैं? इस संसार के सभी संबंध मिथ्या है, असत्य है। एक श्रीमंत नगर सेठ का जवान पुत्र रोज एक महात्मा की कथा सुनने जाता था। दृष्टांत है। किंतु समय से पहले उठकर चला जाता था। तो महात्मा ने एक दिन उससे ऐसा करने का कारण पूछा। हाँ, क्यों जाए? यूं बोला, महाराज, मैं अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। ये मेरे माँ बाप के मैं एक ही हूँ। यदि घर लौटने से कुछ देरी हो जाए तो वह मुझे ढूंढने के लिए निकलते हैं, और मेरी पत्नी भी मेरे लिए अपने प्राण बिछाती है। मेरे बिना आवड़ी गुण बन। आप संसारियों के संबंध को मिथ्या बतलाते हैं, किंतु आपको कोई अनुभव तो है नहीं। राजीव साहब ने था। महात्मा ने कहा, यदि ऐसा ही है तो हम उनके प्रेम की परीक्षा क्यों ना कर ले? आप परीक्षा कर ले। ये जड़ी बूटी तू खा ले, तेरा शरीर गर्म हो जाएगा। मैं उपचार करने आऊंगा। आज जड़ी बूटी खा ले तू, फिर तुम मर्जी है किस्म से, फिर मैं तेरे इलाज करना है। मैं करूंगा जो को तने सारो सुनी वो कर सी, दिख भी वो कर सी। फिर वहां जो होता रहे वह तू देख लेना।
उस युवक ने महात्मा के उपदेश का पालन किया, उसका शरीर एकदम गर्म हो गया, मरना लगी, ताव चढ़ गई। माता पिता ने घबरा कर कई डॉक्टरों और वैद्यों को बुलाया, किंतु उनके उपाय कारगर न हुए। उपाय वही कौन मालूम है? हाँ, युवक की पत्नी भी कल्प रही थी, भाई के आगे क्यों इतने में वह महात्मा आ पहुंचे। सभी ने उनसे पुत्र का इलाज करने की प्रार्थना की। हे बाबा जी, थे कोई झाड़ू मूत्र फूंक है तो करो। करो। महाराज ने चिकित्सा करते हुए कहा, किसी ने जादू टोना कर दिया। जादू ना कर दिया गया। महात्मा बोले, ये तो बहुत तगड़ो जादू कर दियो, टोना कर दियो। मैं उपाय कर सकता हूँ। उन्होंने एक बर्तन में पानी मंगवाया और उस पुत्र के मस्तक पर से उतार कर कहा, मैंने मंत्र शक्ति से उस जादू टोने को इस पानी में उतार लिया है। उतार लियो। अब यदि इस युवक को बचाना है तो ये पानी किसी को पीना होगा। अरे अरे, ये कौन मरा तो कौन मरो। सभी ने एक साथ पूछा, महाराज, किंतु इस पानी को पीने वाले की क्या दशा होगी? मरेगा। महात्मा ने कहा, शायद मर भी जाए। मर सके तो बन सके, किंतु युवक बच जाएगा, ओ पक्को बच जाएगा। सो तुम में से कोई ये पानी पी लो। तेरा भला। युवक की माता ने कहा, मैं अपने लाडले के प्राण बचाने के लिए पानी पीने को तैयार हूँ, किंतु मैं पतिव्रता हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मेरे वृद्ध पति की सेवा कौन करेगा? मैं तो पतिव्रता हूँ। युवक के पिता ने कहा, ये पानी पी तो लूं, किंतु मेरी मृत्यु के बाद इस बेचारी मेरी पत्नी की क्या दशा होगी? वह मेरे बिना जिएगी कैसे? मुश्किल है। तुम दोनों आधा आधा पानी पी लो। रात को दोनों आधा आधा पी लो। साढ़े घंटे पीटू की तरफ। दोनों के सभी क्रियाक्रम एक साथ हो जाएंगे। बढ़िया काम है। सारे घराने वैदिक हो रहे। युवक की पत्नी से अनुरोध किया तो उसने कहा, मेरी वृद्धा सास ने तो संसार के सभी सुख भोग लिए पीजिए। मैं तो अभी जवान हूँ, मैंने तो अभी संसार के सभी सुख देखे तक नहीं, मैं क्यों मरूं? मैं कौन मरूं? इस प्रकार युवक के सभी रिश्तेदारों ने पानी पीने से इनकार कर दिया। उल्टे वे सब महात्मा से कहने लगे, बाबा जी आप महाराज जी थे थारो भंडारो कर दिया। आपके पीछे रोने वाला तो कोई है नहीं। आप हमेशा कहते हैं कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, ते रोज उपदेश दो नहीं। सो आप स्वयं परोपकार कर दीजिए, हम आपके पीछे हर साल श्रद्धा ब्रह्म भोजन करेंगे। लारा रोज को साल को भंडारो करेंगे। महात्मा ने पानी पी लिया, तो पानी की होई बोली। पुत्र को अपने रिश्तेदारों के व्यवहार और प्रेम का अनुभव ठीक से हो चुका, उसने महात्मा के साथ ही घर छोड़ दिया। महाराज, मैंने संसार की असारता देख ली है, कोई किसी का नहीं है, सभी संबंध स्वार्थ पर की है। वास्तविक संबंध तो एक ईश्वर का ही है। महात्मा कबीर कहते हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता है। हे उद्धव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा मेरा स्मरण करते रहना भी सिद्धि ही है कि रोज मेरे स्मरण करना आदि एक सिद्धि है। बोलो शंकर भगवान की जय।